हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑड ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट, जिसे थॉमस ग्रे ने लिखा था। तो शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में एज यूजुअल थोड़ा सा बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो पोइम है वो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, और ये जो इंसिडेंट है वो थॉमस ग्रे के फ्रेंड थे, उनके घर पे हुआ था। जो उनके फ्रेंड थे ना, उनके यहाँ दो पालतू बिल्लियाँ थी जिनका नाम था सेलिमा एंड जारा। तो फ्रेंड्स, ये जो पोइम है वो इस कैट सेलिमा के बारे में ही है। तो वो जो ग्रे के फ्रेंड थे ना, उन्होंने एक लेटर के अंदर इस इंसिडेंट के बारे में लिखा था। और ये जो पोइम है ना, वो मॉक हीरोइक स्टाइल में लिखी गई है। मॉक हीरोइक एक लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब होता है एक सीरियस थीम को बहुत ही नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करना। ठीक है। और ये जो पोइम है वो 1747 में लिखी गई थी। ठीक है। आई होप आपको ये इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ आया होगा। और अब हम पोइम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ऑन ए लॉफ्टी वास साइड। यहाँ पे एक पात्र रखा हुआ है। कौन सा पात्र? जिसमें फिशेज रहती हैं, वो पात्र जो एक साइड से दिख रहा है। वेयर चाइनाज गेस्ट आर्ट हैड डाइड। उसके ऊपर चाइनीज आर्ट बनी हुई है। द एज्यूर फ्लावर्स दैट ब्लो। जो नीले रंग के फ्लावर्स, उसके ऊपर जो नीले रंग के फ्लावर्स बने हुए हैं वो इस तरीके से खिल रहे हैं। डैमरेस्ट ऑफ द टबी काइंड। जो जैसे एक फीमेल कैट रहती है उस तरीके से वो खिले हुए हैं। द पेंसिव सेलिमा रिक्लाइंटेड। जो पेंसिव सेलिमा है वो देख रही है। गैज्ड ऑन द लैग बेलो। और वो उस पात्र को अंदर तक घूर रही है। तो ये तो था उस पात्र की अपेरेंस के बारे में, और अब पोइट उस कैट के अपेरेंस के बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं। हर कॉन्शियंस टेल हर जॉय डिक्लेयर्ड द फेयर राउंड फेस द स्नोवी बियर्ड। उस कैट की जो टेल है, वो कैट अपने उस टेल को, उसकी अपनी पूंछ को हिला के अपनी खुशी जाहिर कर रही है। उसका सुंदर गोल चेहरा और स्नोवी बियर्ड, उसकी स्नोवी बियर्ड है। द वेलवेट ऑफ हर पाव्स। उसके जो पाँव है वो मखमली है। हर कोट दैट विद द टोर्टाइज वॉइस। उसकी जो स्किन है वो मोटी तो है, पर ऐसे लग रहा है जैसे कॉम की हुई है। हर ईयर्स ऑफ जेट। उसके कान है वो खड़े हुए हैं। एंड एमरल्ड आइज। और उसकी जो आइज हैं वो ग्रीन है। सी सा एंड प्योर्ड अपलोज। वो देखती है उसे और अपनी खुशी जाहिर करती है। ऑब्वियसली कैट की आवाज म्याऊं होती है, तो वो आवाज निकाल के अपनी खुशी जाहिर करती है। स्टिल हैड सी गैस बट मिडिस्ट द टाइड। और वो उसे लगातार घूरती है। मिडिस्ट लहरों के बीच में, और फिर उसे लहरों के बीच में कुछ दिखाई देता है। टू एंजल फॉर्म्स वर सीन द ग्लाइड। यहाँ पे एंजल फॉर्म फिशेस के लिए यूज हुआ है। तो उन लहरों के बीच में उसे दो एंजल फॉर्म, दो फिशेस नजर आती हैं। द जेनिल ऑफ द स्ट्रीम। उस पानी के अंदर वो फिशेस उसे एज ए प्योर स्पिरिट की तरह नजर आती हैं। देयर स्केली आर्मंड्स टायरन ह्यू। उनकी जो स्किन है वो मोटी तो है, पर गहरे रंग की है। ह्यू यानी कलर, गहरे कलर की है। थ्रो रिचेस्ट पर्पल टू द व्यू। और वो दिखने में बिल्कुल पर्पल नजर आ रहा है, बिल्कुल पर्पल कलर नजर आ रहा है। बेट्रॉयड ए गोल्डन ग्लीम। और उनके ऊपर गोल्डन कलर की धारियां बनी हुई हैं। ग्लीम, धारियां, किरणें। द हैप्लेस निम्फ विथ वंडर सा। तो अब पोइट बोल रहा है कि ये उस निम्फ यानी अप्सरा, अप्सरा यहाँ पे केट के लिए यूज हुआ है। तो ये उस केट का दुर्भाग्य है कि वो उन फिशेस को लगातार घूरे जा रही है। ए विस्कर फर्स्ट एंड देन ए क्लो। अब वो उसे पाने के लिए जब ट्राई करती है, तब पहले उसका एक बियर्ड का बाल अंदर जाता है उस वास के, और फिर उसका एक पंजा जाता है। विथ मैनी एंड अर्डेंट विश। और वो अपनी इस दृढ़ निश्चय के साथ ट्राई करती है, उसे पाने की कोशिश करती है। सी स्ट्रेच इन वैन टू रिच द प्राइज। और वो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं उस प्राइज तक पहुंचने के लिए। गोल्डन फिशेस तक पहुंचने के लिए वो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। वॉट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड डिस्पाइज वॉट कैट्स एवरेज टू फिश। अब यहाँ पे बहुत ही सुंदर लाइन यूज की है पोएट ने कि जैसे एक फीमेल हार्ट गोल्ड को देखकर प्रलोभित हो जाता ना, वैसे ही वो केट उन फिशेस को देखकर प्रलोभित हो रही है। ठीक है। उसने यहाँ पे फीमेल का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक फीमेल गोल्ड को देखकर प्रलोभित हो जाती है, उसी तरीके से वही सिचुएशन उससे
स्केट किए उन फिशेस को देखकर। प्रिजम्टियस मैड विथ लुक इंटेंट, प्रिजम्टियस कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट के साथ उन फिशेस की तरफ अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा आकर्षित है। अगेन से स्ट्रेस्ड, अगेन सीमेंट, वो फिर से ट्राई करती है और वापस से गिर जाती है। नो न्यू द गैप बिटवीन, और बिना अपने बीच की उन फिशेस और अपने बीच की खाई को, उस गैप को इमेजिन किए बिना वो फिर से बार बार से ट्राई करती है। मेलिगेंट फैट सैड बाई एंड स्माइल्ड, यहाँ पे पोइट बोल रहा है कि जो उसका दुर्भाग्य ना वो उसकी मूर्खता पे जैसे हंस रहा हो। ठीक है, तो जो उसका दुर्भाग्य है वो उसकी इस हरकत पे, उसकी मूर्खता पे स्माइल कर रहा हो, हंस रहा हो। द स्लिपली वर्ड्स हर फीट बिगुल्ड सी ट्रम्बल्ड हैंड लॉन्ग इन, वो जो वास है, फिर वो जैसे बार बार से ट्राई करने पर भी हार नहीं मानती है, फिर से ट्राई करती जाती है, तो वो उस वास के अंदर गिर जाती है, स्लिप हो जाती है, उसके अंदर डूब जाती है और वो सिर के बल गिरती है और उसके अंदर डूब जाती है और वापस से निकल भी नहीं पाती है। 8 times emerging from the flood, फ्लोड जो वास के अंदर पानी है वो, तो वो 8 बार, वो जो केट है वो 8 बार किनारे के पास आती है। सी म्यू टू एवरी वॉटरी गॉड, वो समुद्री देवता को, वो प्रत्येक समुद्री देवता को याद करती है कि कोई तो उसकी हेल्प करे, कोई तो उसे बचाए। सम स्पीडी एड टू सेंड, कोई तो उसके लिए सहायता भेजे। नो डॉल्फिन केम, ना डॉल्फिन आई। नो नियर्स टाइड, और ना ही स्पिट ऑफ वाटर, ना उन्होंने हेल्प की। नो क्रूरल टॉम, ना निर्दयी टॉम आया। एंड नो नॉर ए सूजन हियर्ड, और ना ही सूजन उसे सुन रही है। ठीक है, इफ फेवरेट हैज नो फ्रेंड, तो यहाँ पे पोइट बोलना चाह रहा है कि जो आपके हमेशा करीबी होता है ना, जरूरी नहीं है कि वो मुसीबत के टाइम आपका साथ दे। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेंजा है पोएम का, जिसमें पूरी पोएम का मोरल पोइट ने बताया है। फ्रॉम हेंस अतः, ये ब्यूटीज अनडिस्क्राइब्ड नो, ये ब्यूटीज यहाँ पे फीमेल के लिए यूज हुआ है, तो कि वुमेन्स के लिए बोल रहा है पोइट कि तुम लोगों को जानना होगा, समझना होगा। वन फॉल्स स्टेप इज नियर रिट्राइव्ड, एक गलत कदम उठाया हुआ कभी वापस नहीं बदला जाता है। एंड बी विथ क्वेश्चन बोल्ड, इससे बेटर है कि तुम लोग सावधान रहो। फॉल्स स्टेप उठाने से बेटर है तुम लोग पहले ही सावधान रहो, सतर्क रहो। नॉट ऑल दैट टेम्पेस्ट योर वंडरिंग आईज, आपकी आंखों को जो सुकून दे जरूरी नहीं वो हर चीज अच्छी ही हो। एंड हिडल्स हर्ट इज लॉफुल प्राइज, और ये जो हमारा हर्ट है, दिल है, वो चीजों को देखकर, प्राइज को देखकर प्रलोभित हो जाता है, तो वो प्रलोभित नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सही नहीं है। अब लास्ट में पोइट ने बहुत ही सुंदर लाइन बोली है और इस पूरी पोइट का उस लाइन में मॉरल आ गया है। नॉर ऑल दैट ग्लिटर्स गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, जरूरी नहीं है जो चीज चमके वो गोल्ड ही हो। ठीक है, तो ये हमारी पोइम हो गई। आई होप आपको ये पोइम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी ये पोइम अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।